वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल एनएमसीसी ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो दोस्तों हम आपके लिए 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो प्रश्न नंबर ये है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। अब आपका समय शुरू होता है, आपका समय। तो जैसा कि अब आपका समय खत्म हो गया, अब आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर। नंबर ए राजस्थान। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न यह है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आपका समय शुरू होता है, अब आपका समय खत्म हो गया। तो अब आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर नीति आयोग। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो चलिए अब आपका आंसर आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी इनमें से सभी। तो अब इसमें से इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही होगा। जैसा कि आप देखिए आपके स्क्रीन पर, क्योंकि ये बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और इन तीनों में जो बिहार तो नंबर 1 पे है भैया। लेकिन इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, हम लोग अच्छा काम करेंगे तब जाकर हमारे बिहार का नाम आगे बढ़ेगा। और उसके बाद बीमारू राज्य में से है ना, मतलब कि जुझारू और बड़े राज्य में मतलब कि उसका गिनती हो, है कि नहीं है। अब बताते हैं, अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। अगर आपको याद अगर होगा तो ऑटोमेटिक कि आप आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 79, 80, 81 इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका आंसर मतलब कि आपके स्क्रीन पर आने से पहले आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय भी खत्म होगा, उसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपका आंसर देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अभी किसकी सरकार है अभी भारत में, अभी तो किस पार्टी की सरकार है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। और चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब आपका आंसर अब आपका ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। हम बराबर आंसर बोल देते हैं, ये गलत है कि नहीं। पहले आपका ऑप्शन, उसके बाद आपका आंसर, है कि नहीं। चलिए अब आपको हम ऑप्शन आपको देते हैं 8 मार्च, 9 मार्च, 7 मार्च और 10 मार्च। चलिए अब आपका समय शुरू होता है, उसके बाद फिर आपको आंसर बताया जाएगा। तो जैसा कि अब आपका समय खत्म होने वाला है और खत्म हो गया। जैसे 8 मार्च, बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब कि अगर महिला दिवस वुमेन्स डे अगर हम मनाते हैं हम, तो वो 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये बता रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे यूरेनियम लिखा हुआ है, ये गलत हो गया है, इसलिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है कि डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा, है कि नहीं। अब आपका समय शुरू होता है, उसके बाद आपका ऑप्शन का आंसर आपको बताया जाएगा। सवाल का मतलब क्या आंसर दिया जाएगा, प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर। चलिए डी है हमारा जादूगोड़ा, है कि नहीं। चलिए अब हम 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। अब क्या था, अब आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट हम आपको दे रहे हैं स्क्रीन पर। पानी की कीमत में वृद्धि, बिल्कुल यही हमको ऐसा लग रहा है कि यही सही होगा। खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, अब आप समय पे ले लीजिए, उसके बाद हम आंसर दिखाते हैं आपको क्या होता है। चलिए कंप्यूटर महाशय अब अपना आंसर बताइए। तो अभी आपका आंसर आपके स्क्रीन पर ए, क्योंकि पानी की कीमत में वृद्धि हम बताए थे आपको। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। भाई आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि यह कहाँ होगा, है कि नहीं है। चलिए अब आपका ऑप्शन है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो पटना ही होगा, आंसर आपका पटना होगा। देखिए सब समय खत्म होने के बाद देखिए आपका पटना आंसर आपका सही है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग। चलिए 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। क्या ये देखिए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। अब देखिए आंसर से पहले आपका मतलब ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है कि नहीं। इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसा लग रहा है कि सही होगा। चलिए अब आपका समय ख़त्म करके हम आपको आंसर बताते हैं। सी हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी होंगे, है कि नहीं। अगला नंबर अगला और आखिरी लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि नहीं है, क्या है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अब आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर कि अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, किस में, आप बताइए। अब आपको ये बताना है, ये लास्ट प्रश्न है। चलिए तो अब आपका समय ख़त्म हो गया। अब आपका आंसर आपके स्क्रीन पर जर्मनी में। तो दोस्तों बताना कि ये वीडियोस कैसा आपको लगा, आपके लिए क्या ये मतलब आपको कुछ इससे मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो आप हमें कमेंट में मतलब बता सकते हैं। दूसरी बात कि हम सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। दूसरी बात कुछ समस्या वक्त की थोड़ा दिक्कत है कि नहीं है। और यहाँ हम घर पे सेटअप सब चीज़ को किए हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ कुछ चीज़ों की कमी है जो हम पूरा करने के बाद हम जैसे ही होता है मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और अलग अलग टॉपिक पर मतलब कि हम वीडियोस आपको लेकर हम आते रहेंगे, जो हमें मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। केवल 10 के लिए नहीं बल्कि 11-12 किसी के लिए, मतलब कि जनरली सब उस वीडियोस को देख पाएंगे, है कि उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। साइंस हो, सोशल स्टडी हो, है कि नहीं है, सोशल साइंस हो, क्या बोलते हैं आपको, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सारे वीडियोस सारे टॉपिक पर, सारे विषयों पर वीडियोस बनाया जाएगा। उर्दू हो, मैं गणित पे बन ही रहा है कि नहीं है। अब मतलब कि सभी चीज़ों पर हम एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि हम जो वीडियोस को अपलोड करें तो आपको पहले इसका इन्फॉर्मेशन और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि पता चले कि जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको समय से मिल पाए। चलिए आपका वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, है ना, और आगे सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इससे मदद मिल पाए। शुक्रिया।